बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चंद्रावली से नोक झोंक। श्री कृष्ण ने चंद्रावली को वचन दिया था कि फूल मारने की सजा भोगेंगे, तुम्हारे पास राधा का नाम नहीं लेंगे, तुम्हारे स्थान पर कुंजों में मिलने आएंगे। इसलिए कभी कभी सातों या साचुली सूर्य पूजा के लिए चंद्रावली आती तो उससे मिलने जाते, उसके संग विहार करते, कुछ समय क्रीड़ा करते। उसी प्रकार एक और विशेष स्थान था जिसका नाम गौरी तीर्थ था। यह अन्योर गांव के पूर्व में थोड़ी दूरी पर था। वहां गौरी मैया का मंदिर था। चंद्रावली वहां गौरी पूजा के बहाने श्री कृष्ण से मिलती थी। यह स्थान कदम वृक्षों से भरा था, हरे भरे निकुंजों के बीच रमणीक स्थल है। चंद्रावली और श्री कृष्ण का निर्मल विहार स्थल, ये उनका संकेत मिलन स्थल था। कभी कभी राधा जी की सखियों को या मंजरी सखी को पता चलता कि यहाँ श्री कृष्ण चंद्रावली के संग उस समय विनोद करने बैठे हैं, तो रूप मंजरी गान मंजरी बहाना बना के श्री कृष्ण को वहां से ले जाती और श्री राधा जी जहाँ बैठी हो वहां ले जाके श्री राधा जी से मिलन कराती। आज चंद्रावली ने अपनी सखियों से कहा कि आज गौरा तीर्थ गौरी मैया की पूजा करने चलना है, चलो। चंद्रावली और उनकी सखियां बच्च गांव के पास गौरी तीर्थ पहुंची और पुष्प बीनने लगी। चंद्रावली ने कहा, ज्यादा पुष्प बीनना बहुत दिन हुए, श्री कृष्ण आए नहीं है, मेरा आज मनोरथ है, श्याम आए तो उनका फूलों से श्रृंगार करेंगे। चंद्रावली कहती है, जब से देखा है तुझको कन्हैया, दिल कहीं और लगता नहीं है, अब तो आ जाओ जग के खेवैया, दिल कहीं और लगता नहीं है। जब से देखी है मोहन की सूरत, मन में बस गई सलोनी सी मूरत, मुझको अपना बना लो कन्हैया, दिल कहीं और लगता नहीं है। मिल गया जब से दरबार तेरा, हो गया दूर मन का अंधेरा, ले लिया जब से तेरा सहारा, दिल कहीं और लगता नहीं है। मेरे नैनों में बस गई है मोहन, तेरी बाकी छवि प्यारी प्यारी, दर्शन करती रहूं ए कन्हैया, दिल कहीं और लगता नहीं है। मैं तो दिन रात गुण तेरे गाऊं, तेरे चरणों में जीवन बिताऊं, दान दर्शन का दे दो कन्हैया, दिल कहीं और लगता नहीं है। जब से देखा है तुझको कन्हैया, दिल कहीं और लगता नहीं है। सखियों ने गौरी पूजा के पुष्प अलग किए, श्री कृष्ण को श्रृंगार करने के पुष्प अलग किए, मालाएं बनाने लगी। चंद्रावली की सूर्य पूजा गौरी पूजा तो घर से निकलने का और श्री कृष्ण से मिलने का बहाना था। चंद्रावली ने गौरी मंदिर में प्रवेश किया, मैया का पूजन किया, मैया को प्रार्थना करने लगी, हे माँ, सीता जी ने भी आपका पूजन किया था, पुष्प वाटिका में आपने उन्हें राम जी का दर्शन कराया था, वैसे मैं भी आज आपकी पूजा करके श्री कृष्ण दर्शन चाहती हूँ, मेरी मनोकामना भी उसी तरह पूर्ण करो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन षडानन माता, जय गजबदन षडानन माता, मनुजाहिरा च्यो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान श्री, स्नेह जानत रावरो,
यही भांति गौरी आशीष सुनी चंद्रावली हर्षितली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल चंद्रावली ही हर्षितली जान गौरी अनुकूल मंगल मंगल मूल वामंग फरकन लगे। आज श्याम सुंदर गांव में ही बछड़े चराने आए थे, बच्चे गांव में, और सखाओं के संग खेल रहे थे, परंतु उनका मन खेल में नहीं था, प्यारी की याद आ रही थी, उदास बैठे थे। मधुमंगल ने देखा, बोला आज उदास क्यों है, कल तो राधा जी से मिले थे। कृष्ण कहते सखा 2 दिन मिले उससे तृप्ति हो जाए तो प्रेम क्या, प्रेम में तो और दर्शन की इच्छा होती है। आज राधा जी का कोई संदेश या संकेत नहीं मिला, मधुमंगल कोई उपाय करे। श्री कृष्ण कहते क्या उपाय करोगे, उनके घर में तो जा नहीं सकते, उनकी सखी भी कहाँ होंगी पता नहीं। मधुमंगल सखे देखो तुम्हारा संदेश आ गया। श्री कृष्ण कौन, मधुमंगल देखो सखी आ रही है। कन्हैया अरे ये तो पद्मा और श्यामा है, दोनों करीब आई। कन्हैया कहते सखी आज इधर कहाँ पे आई। पद्मा कहती श्याम सुंदर आप भूल गए, यही पास में गौरा तीर्थ है, हम और चंद्रावली आए हैं गौरी मैया के पूजन के लिए। श्री कृष्ण समझ गए ये संदेश देने आई थी, अब जाना पड़ेगा। पद्मावती कहती है अच्छा हम जाती हैं, ये संदेश दूसरे सखियों को देने जा रही थी, चंद्रावली सबका इंतजार कर रही है। मधुमंगल जाओ प्रस्थान करो, अपनी उदासी दूर करो। श्री कृष्ण कहते सखे यहाँ संभालना। गौरी तीर्थ पर चंद्रावली उदास हो रही थी, ये देखकर ही पद्मा संदेश देने निकली थी। भगवान भक्त को कैसे उदास होने दे। श्री कृष्ण पहुंचे, चंद्रावली हर्षित हो गई, सखियां पुष्प वर्षा करने लगी, आइए आइए श्याम सुंदर की जय हो। श्री कृष्ण कुछ बोलने लगे और चंद्रावली ने उनके मुंह पे उंगली रख दी और बोली पहले श्रृंगार करूंगी फिर बात। कह के श्री कृष्ण के हाथों में फूल बांधने लगी, गले में माला पहनाई, कानों में कुंडल बोर मुकुट के फूल पहनाए। चंद्रावली बोली प्यारे कहो अब जो कहना है। श्री कृष्ण अभी भी राधा जी के भाव में थे। चंद्रावली श्रृंगार कर रही थी तो उन्हें लगता था मानो राधा जी भी श्रृंगार कर रही। उनके मुख से निकला राधे तुम कुशल पूर्वक तो हो। राधा जी का नाम सुनते चंद्रावली चिढ़ गई और बोली हाँ महाराज कंस आप सकुशल तो है। श्री कृष्ण यहाँ कंस कहा, चंद्रावली तो यहाँ राधा जी कहा। श्री कृष्ण को अपनी भूल समझ में आई। वे लज्जित होकर चंद्रावली से क्षमा मांगने लगे, कान पकड़ने लगे। चंद्रावली कहती है तुम तो बड़े छलिया हो, साथ क्या निभाओगे, कभी यहाँ कभी वहाँ पे प्यार क्या निभाओगे। हम तो तेरी राहों से रोज ही गुजरते हैं, मेरी गलियों में तुम कान्हा कब आओगे। तुम तो बड़े छलिया हो, साथ क्या निभाओगे। हम तो तेरे चरणों में शीश भी झुकाते हैं, करके दया मुझ पे तुम प्यार कब लुटाओगे। हम तो तेरी यादों में रोज ही जलते हैं, अपनी प्रीति का तुम कब इजहार करोगे। तुम तो बड़े छलिया हो, प्यार क्या निभाओगे। हम तो तेरी यादों में आंसू बहाते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ दर्श कब दिखाओगे। कभी यहाँ कभी वहाँ प्यार क्या निभाओगे। चंद्रावली कहती प्यारे आज माफ किया, आगे माफ नहीं करूंगी। श्री कृष्ण थोड़ी देर में मित्रों में आ बैठे। मनसुख से पूछा कोई मेरे लिए पूछता तो नहीं था। मनसुख कह रहा दाऊ ने पूछा था, मैंने कहा दीर्घ शंका करने गया। कृष्ण सारे पीठ पे मारते हैं।
कंस कहते सखा हमें भी तो बताओ क्या मिठाई खाई। कृष्ण कहता मिठाई क्या खाई, कड़वी नीम खा के आया हूँ। सारी बात बता दी। वंश जोर से हंसने लगा, वाह अच्छी पिटाई कराया। संध्या होते सब नंदगांव आ गए, सबको दर्शन देके आनंदित किया, भोजन किया, शयन किया। यहाँ तक एक वर्ष की कथा। तब ब्रह्मा जी आकाश में आए थे, मोह दूर हुआ था, तो बच्चों ने नंद गांव आके अघासुर मारने कथा सुनाई थी। वहां तक का प्रश्न।